आपको बताने वाला हूं एक बैलेंस शीट, है ना। मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट लेके आया हूं जो रियल लाइफ में बनती है इन अकॉर्डेंस टू ASC 210 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करी जाती है अकाउंट 205। ठीक है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये दोनों ASC हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में जब मैं आपको सेक्शन ए पढ़ाता हूं तो मैंने आपको बोला बेटा जब भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन क्या होते हैं ये हम कभी और शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बैलेंस शीट बनाई जाती है बेटा वो अकाउंट इन अकॉर्डेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 210 के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, और जो टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो पीएनएल हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट्स हो गई, ये सारी की सारी हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 205 के हिसाब से बनाई जाती है। तो ये आपको देखिए दिख जाएगा 205 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 210 बैलेंस शीट। ठीक है, ये 210 और भी एडवांस है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को कैसे दिखाते हैं ये सब भी इसमें दिखाया जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सामने बेटा मैंने एक सैंपल बैलेंस शीट रखी है जो रियल लाइफ में कैसे बनाई जाती है। ठीक है, ये कंपनी है उसकी बैलेंस शीट आपको दिख जाएगी। ये एसेट्स कॉलम है, ठीक है, उसका ये पिछले साल की है, सॉरी ये पिछले साल की है, ये इस साल की है, ये प्रायर है, ये करंट है। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से बिल्कुल जैसा हम बनाते हैं वैसे ही बनाई जाती है। ठीक है, ऐसे उसका ये बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। रिस्ट्रिक्टेड कैश ये मैंने आपको अपने पार्ट 1 में डिटेल बताया था। कभी कभी पैसा हम किसी पर्पस के लिए, कुछ पर्पस के लिए रोक लेते हैं, वो कैश है लेकिन हम निकाल नहीं सकते। बेस्ट एग्जांपल दूंगा, जैसे आप बैंक में बेटा एडीपी मेंटेन करते हो, एक बैंक अकाउंट खुलवाते हो, बैंक एक हर बैंक की अपनी अपनी एक मिनिमम बैलेंस लिमिट होती है, आप उसको निकाल नहीं सकते। वो 15,000 है, कैश है आपके पास, लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकता, रिस्ट्रिक्ट हो गया वो पैसा। ठीक है, निकालोगे तो आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, तो उसको रिस्ट्रिक्टेड कैश बोलते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट फेयर वैल्यू, ये सब आपको मैंने सब बता रखा है अपने इन्वेस्टमेंट्स वाले में, कैसे फेयर वैल्यू निकाली जाती है, कैसे होता है। अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस, जिसको हम अपने बैड डेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नोट रिसीवेबल्स, ठीक है, ये सब हो गया। इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, ये 210 के अंदर हमें कैसे इसको, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 210 के अंदर हमें कैसे दिखाना है वैसा है। अदर करेंट्स, अदर करंट एसेट, फिर ऐसे आप ये बाकी सारी भी देख लेंगे बेटा सब। ठीक है, तो बेटा ये मुझे आपको एक सैंपल बैलेंस शीट दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझको आया था कि सर प्लीज आप दिखाइए 210 में बैलेंस शीट एक्चुअली बनती कैसे। तो मैंने कहा चलिए फिर इस पर शॉर्ट ही बना देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि बनती कैसे।